आपको एक बार फिर से सिंधु बॉर्डर ले चलते हैं, जहां कि संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 19 नवंबर को 3 कानून, कृषि कानून मोदी जी ने यूनिलेटरल डिक्लेरेशन करके वो वापस ले लिए थे। फिर हमारी तरफ से 21 तारीख को एक लेटर लिखी गई जिसमें 6 बिंदु हमने उठाए थे और उसमें पत्र आदान प्रदान होते रहे। उसमें एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने बताने का एक प्रावधान दिया है और उसके बारे में जो दिया है प्रावधान, उसका आने के बाद कमेटी कैसी है, मोर्चा जो है उसको कमेटी बनाने को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी के रूप में सोचता है। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरी से दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। पार्लियामेंट के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में, दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चे की ऐतिहासिक जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। अब मैं राकेश टिकैत जी से कहूंगा वो 2 शब्द रखें और उसके बाद में अंत में कुछ सूचनाएं आपको देते हुए हम इस बातचीत को अपनी तरफ से रखेंगे। फिर उसके बाद जो अशोक धाबले जी पत्रकार भाई और बहनों, आज के बहुत ही ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत हुई है। पिछले 75 साल में इस किस्म का किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत में नहीं हुआ और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ। एक अहंकारी सरकार को ये जो काले कृषि कानून थे, जो किसान के खिलाफ थे, जनता के खिलाफ थे, कॉर्पोरेट के पक्ष में थे, इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है और ये जीत के लिए हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जो लाखों किसानों ने ये दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा यहाँ पर वो रुक गए, पूरे दमन का सामना किया, आज वहां उन्होंने बदनामी का सामना किया। ये पूरे हमारे ठंड का, उसके साथ गर्मी का, बारिश का, कोरोना का भी सामना करके 1 साल तक रहे, उन्हें पूरी तरीके से बधाई देने चाहिए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, पूरे देश का ये आंदोलन था। पूरे देश के किसान, देश के मजदूर, खेत मजदूर, महिलाएं, छात्र और नौजवान, इन्हीं सबका आंदोलन था। इन सबका संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करता है और उनको बधाई देता है। आज सरकार को जो हमको खत देना पड़ा, जो संयुक्त किसान मोर्चे की दूसरी मांग थी, उनके कई मांगों को उनको मान्य करना पड़ा है। ये भी बहुत बड़ी जीत आज संयुक्त किसान मोर्चा की और हमारे लाखों किसानों की देश भर की हुई है। लेकिन सभी सवाल आज हल नहीं हुए। आज 3 कानून खत्म होने के बाद आज भी कई सवाल आज किसानों के हैं। एमएसपी का सवाल है, कर्ज मुक्ति का सवाल है, हमारे आदिवासी किसानों की जमीन का सवाल है, फसल बीमा योजना का सवाल है।
ऐसे कई सवाल आज भी बरकरार है। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ये कायम रहेगा, ये बरकरार रहेगा, ये और ज्यादा ताकतवर हम सब मिलकर बनाएंगे। और इसलिए 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग दिल्ली में लेने का हम सभी ने तय किया है। इस संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता की जो मिसाल ये पूरे देश भर में जो हमने कायम की है, इसको सही में दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। 550 से ज्यादा संगठन एक साथ आते हैं, सभी नेता एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से और बहुत एकता के साथ आज ये पूरे आंदोलन को आज नेतृत्व देते हैं। ये सही में एक जबरदस्त मिसाल है। इस आंदोलन के जीत से पूरे देश भर के हमारे सभी मेहनतकश जनता, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, एक विश्वास आया है कि हमारी मांगों के लिए अगर हम लड़े तो हम जरूर जीतेंगे, जैसे कि किसान जीते। तो इसलिए पूरे देश को अभिनंदन करते हुए और ये संयुक्त किसान मोर्चा बाकी जो मांगे हैं हमारी किसानों की, उनको और ज्यादा तेजी के साथ आगे लेके जाएगा, ये विश्वास देते हुए मैं 2 शब्द मेरे पूरे करता हूं। धन्यवाद। आप थे अशोक धवले जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा के। राकेश जी को दूं उससे पहले मैं सूचना है, क्योंकि पत्रकार वार्ता में हम सूचनाओं के लिए आते हैं, मैं कुछ प्रमुख सूचनाएं आपके सामने रख देता हूं। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा की। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 तारीख को उन्हें 6 हमारे जो पेंडिंग इश्यूज थे उसकी चिट्ठी गई। 2 हफ्ते तक सरकार से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परसों 7 तारीख को सरकार की तरफ से पहला ड्राफ्ट आया। हमने चर्चा की, स्पष्टीकरण मांगे, बदलाव मांगे। उसके चलते कल फिर एक रिवाइज प्रस्ताव सरकार का आया, उसके बारे में चर्चा हुई, सब लोगों ने यहां उसे सहमति दी। और उसके बाद आज सुबह संजय अग्रवाल सचिव कृषि विभाग की तरफ से चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी प्राप्त हुई है। उसमें और कल के प्रस्ताव में मामूली तरमीम है, लेकिन हमने सोचा लार्जर इश्यूज के अंदर उसको नजरअंदाज करने का फैसला किया है। तो बड़ी जीत पर हम बात करते रहेंगे, वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधु ग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुलेंगे सबके चिट्ठे, होगी नेताओं की बात। कौन कितने पानी में, कितने हैं नेताओं के अपराध।
होगा एक एक दाग का हिसाब। जल्द आ रहा है दागी कौन। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज किसानों के लिए एक बड़ी जीत हुई है और सीधा आपको लेकर चल रहा है सिंघू बॉर्डर, जहां किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है। इसलिए हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं, सभी को परसों विजय बना के, कल हम मनाना चाहते थे लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से, यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए हैं प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इस देश के किसानों को 70 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है जो किसानों की राष्ट्रीय आवाज उठा के आगे जा सकता है। हमने तय किया है 1 महीने बाद फिर मिलेंगे, 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पर कायम है कि नहीं है, और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। बस आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले 1 साल में किसानों ने 3 काले कानून तो रद्द करवा ही लिए, 3 बहुत बड़ी चीजें हासिल की है। किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसान ने अपनी एकता बनाई है और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। इन तीनों के उपलब्धियों के साथ चुनौतियां हैं जिसको आके लेके बढ़ेंगे। पिछले 1 साल में हिंदुस्तान के किसान ने दिखा दिया है कि हम अतीत में, इतिहास में नहीं, हम इस देश के प्रेजेंट और फ्यूचर में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी बोले। आप सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का धन्यवाद। और बहुत सी बातें आप सब लोगों के सामने हो गई हैं, आई हैं। 1 साल तक जो आप प्रेस के लोग हर रोज खबरें दिखाते रहे, आप सबका धन्यवाद। और यहां से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करते जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए, और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और कल घटना देश के सामने, कल एक दुखद घटना देश के सामने है। हम उस दुख की घड़ी में नहीं, हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ तो आप सब लोगों का धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो 5 सवाल लेके बस बात को करेंगे जी। चल शुरू। दखलंदाजी नहीं करनी और कोर्ट की कमेटी तो कानूनों पर भी बनी हुई है, कोर्ट की कमेटी तो कानूनों पर भी बनी हुई है। कोर्ट की जो कानूनों पे कमेटी थी उसको हमने पहले दिन खारिज कर दिया, तो उसमें और इसमें तुलना नहीं हो सकती। पीछे जाके सवालों के जवाब दे देंगे अभी। थैंक यू वेरी मच। आप सबके साथ सहयोग किया जीत मिली है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सिंधु वाटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन में डटे हुए थे। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून पर अभी भी बात चल रही है, लेकिन अब जो बाकी मांगे थी उनको लेकर यह आंदोलन खत्म कर लिया गया है। देश भर में जहां जहां भी आंदोलन हो रहा था वहां से अब किसान अपने घर वापसी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, सरकार के लिखित भरोसे का भी इंतजार है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बता दें सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है, जिसके बाद यह आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन एमएसपी खरीद पर अभी यह आंदोलन जारी रहेगा, कहना है संयुक्त किसान मोर्चे का। और उन्होंने कहा है कि हम ये जीत लेकर जा रहे हैं और 11 दिसंबर को विजय यात्रा निकालेंगे किसानों की। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 378 दिन से किसान की समीक्षा लेने के लिए 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से दिल्ली में मीटिंग होगी और उसके अंदर हम समीक्षा लेकर आगे के कदम हम तय करेंगे। 11 दिसंबर से लेकर हमारे सभी किसान जो दिल्ली मोर्चाओं पे है वो वापस जाना शुरू करेंगे। कल जनरल बिपिन रावत और बाकी सभी हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनका अंतिम संस्कार है, उस दुख में हम शामिल होंगे। और फिर 11 तारीख को विजय दिवस के रूप में हमारे सभी पूरे देश भर में वो मनाया जाएगा और उसके बाद में हम वापस जाएंगे। 15 तारीख को जनवरी को दोबारा मीटिंग रखी होगी एसकेएम की। 15 जनवरी को हमने इसलिए रखी है कि आज सरकार ने जो बातें मान्य की है उनकी कितने हद तक आगे गए उसकी समीक्षा लेंगे और आगे का कुछ हमारा जो फैसला है वो भी हम 15 जनवरी को लेंगे। और खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जहां संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें 378 दिनों के बाद ये किसान आंदोलन खत्म हुआ है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि आंदोलन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन किसान सिंगू बॉर्डर्स पर या जहां जहां भी आंदोलन के लिए प्रदर्शन कर रहे थे वहां से अब जो है किसान वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। लेकिन एमएसपी पर अभी भी आंदोलन जारी रहेगा। और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुलदीप भारत दिल्ली से जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ किसान नेता मुकेश सोलंकी जी भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आपके पास आएंगे। किसानों की वापसी का ऐलान हो गया है, घर वापसी का, क्या वहां पर शुरू हो गया है किसान वापसी? कुलदीप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कुलदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलेंगे मुकेश जी के पास। मुकेश जी, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो घटना थी ये दुर्भाग्यपूर्ण रही है, लेकिन अब जब यह ऐलान हो गया है तो क्या किसानों और सरकार के बीच विश्वास बन गया है जो अविश्वास पैदा हो रखा था? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं जहां किसानों को आज बड़ी जीत मिली है। 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला था जो
आंदोलन चला था, अब किसान घर वापसी कर रहे हैं। 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाएंगे सारे किसान। किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो गया है। और आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने जानकारी साझा की है कि हर महीने एक समीक्षा बैठक की जाएगी। और आपको बता दें, सरकार के लिखित भरोसे के बाद यह आंदोलन खत्म हुआ है। देश के अन्नदाता अब घर वापसी कर रहे हैं। किसान आंदोलन स्थगित हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की। अब किसान अपने घर लौटेंगे। हम जीत लेकर जा रहे हैं, कहना है संयुक्त किसान मोर्चे का। आपको बता दें कि बैठक चल रही थी, बैठक के बाद ये बड़े ऐलान हुए हैं। और हमारे साथ किसान नेता मुकेश सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, लोकतांत्रिक देश है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है इस तरीके से आंदोलन चलना, 1.5 साल तक अपनी मांगों को लेकर डटे रहना, और उसके बाद अब यह निर्णय आया है, तो अब सरकार और किसानों के बीच क्या विश्वास की स्थिति पैदा हो रही है? देखो जी, ये तो सरकार की नीयत पे निर्भर करता है। सरकार को जो हमने बिंदु दिए थे जी, पहले तो 3 कृषि कानूनों की और एमएसपी की गारंटी की हमारी मांग शुरू से रही है जी। तो 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कानून वापस ले लिए, हमने उसका भी स्वागत किया था जी। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी रह गई कि जिन पे एक संवाद होना बाकी था, और वो मांगे थी कि एमएसपी की गारंटी बगैर तो ये आंदोलन समाप्त होगा ही नहीं जी। लेकिन इस बीच जो किसानों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में, जिस प्रकार किसानों को कुचला गया जी, हमने वो भी मांग प्रमुखता से रखी थी कि उसके दोषियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, तो वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा, जो शहीद हुए हैं पूरे आंदोलन के दौरान, आज एक वर्ष 13 दिन के बाद ये आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हुई है हमारी एसकेएम की तरफ से। तो जो शहीद हुए हैं 700 के लगभग हमारे किसान भाई, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, उस पर भी सरकार ने सहमति दी है, लेकिन अभी लिखित में हमें वो चाहिए जी। और बिजली कानून की जो वापसी के लिए हम कह रहे थे वो वापसी हो, उसके लिए भी आश्वासन दिया है। जो भी केस किसानों आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए, उन केसों की वापसी हो, इस पर सरकार ने सहमति व्यक्त की है कि वो करेंगे। पराली के लिए कानून जो था वो उन्होंने पहले समाप्त कर दिया था। एक हमारी मांग थी कि देखो, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी, और सारे विश्व में जो आंदोलन जितने दिन ये चला, ये भी एक अपने आप में ऐतिहासिक था, और इसमें जो शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसमें जो शहीद हुए किसानों को लिए एक स्मारक की हमारी मांग थी कि सरकार एक निश्चित जगह हमें एक जगह दे जहां हम अपने शहीद किसान भाइयों के लिए एक स्मारक बना सके जी, और उन शहीदों को कभी याद किया जा सके, तो उसकी हमारी मांग है। तो ये कई सारे बिंदु हैं जो सरकार के पास एसकेएम ने भेजे हैं। अब सरकार का वो कहते हैं कि बॉल हमने सरकार के पाले में रख दी है, और उनके आश्वासन पर अभी हमारे एसकेएम के जो भी नेता हैं, जो 5 नेता की कमेटी बनाई थी, उन्होंने उन मुकेश जी, आपको रोकूंगी, अभी वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से कुलदीप भरत जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कुलदीप, अभी वहां पर माहौल कैसा है? इतना बड़ा ऐलान हुआ है वापसी का, किसान वापसी कर रहे हैं घर की, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी, जैसे ही किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन वापसी का ऐलान किया, तभी से किसानों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ गई है। अभी मिठाइयां और फूलों के साथ फूल बरसाए गए थे। किसानों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 साल बाद जब ये आंदोलन खत्म हुआ है तो उनके घर वापसी का ऐलान कर दिया गया है। 11 तारीख को ये लोग यहाँ से करने के लिए तैयार होंगे, एक यात्रा निकालने के बाद। बाकी हर आप सकते मेरे पीछे जो माहौल है, इस तरह बिल्कुल उत्साह हो गया है। जी कुलदीप, मैं चाहूंगी आप वहां पे जो भी किसान भाई मौजूद है, आप उनसे एक बार बातचीत करें, उनसे पूछे कि अब क्या उनमें थोड़ा सा विश्वास जागा है सरकार के प्रति, क्योंकि वोटों से जनता चुनती है, सरकार किसकी होगी? सरकार द्वारा आंदोलन वापस लिया गया, ऐलान किया गया संदीप मोर्चा है, उसको लेकर बताइए। बड़ी खुशी है, जो किसान संघर्ष 1 साल पहले शुरू हुआ था, उसकी आज कुछ प्राप्ति हुई है। जो बिल थे मोदी साहब ने बनाए वो रद्द किए गए हैं,
हम सबको किसान भाइयों को बहुत खुशी है और आज उसी खुशी का जश्न है जो यहाँ पे मनाया जा रहा है। क्या वापसी होगी? 11 तारीख को बोल रहे हैं, परसों से। बाकी जैसे जैसे मतलब काफी बड़ी संख्या में यहाँ किसान हैं तो धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक दिन बाद जाएगी। आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि वापसी का ऐलान हो गया और 11 तारीख को धीरे धीरे ऐसे वापसी का ये कुछ करेंगे सभी लोग। जी कुलदीप जी, अभी आपके पास लौटेंगे, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने जितनी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी के पास वापस चलेंगे। मुकेश जी, आज एक बड़ी जीत किसानों को मिली है, लेकिन जो आंदोलन था, जो 378 दिन तक ये आंदोलन चला, इसमें सबसे जो काला पक्ष था वो क्या रहा किसानों के लिए? काला पक्ष तो यही रहा कि जो हमारे ऐसे में सही मतलब किसान भाइयों की जो मृत्यु हुई, ये सबसे काला पक्ष रहा। मैं ये मानूंगा कि यदि तो इतने दिन तक देखो, एक गरीब किसानों ने अपने काम धंधों को छोड़कर वो दिल्ली के बॉर्डर पर जमे रहे। कितनी उन्होंने मौसम की भी बड़ी बेरुखी सहन की, सर्दी में, पाले में, बारिश में। और हम लगातार गाजीपुर पे रहे थे, हम सिंगू बॉर्डर पे कभी कभी जाना होता था हमारा, तो हमने देखे ही वो तकलीफ जो गांव से लोग आके वहां रात काटते थे, दिन भर वहां जमे रहते थे। तो ये थोड़ा सा काला पक्ष यही रहा कि इतने दिन लंबा नहीं खिंचना चाहिए था। एक लोकतांत्रिक देश है, कृषि प्रधान देश है। अगर इस देश में कृषि और मजदूरों की नहीं सुनी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी? आप चंद उद्योगपतियों के लिए नीतियां बना रहे हैं, आप जो बहुसंख्यक जनसंख्या है उसके लिए उसको केंद्र में रख के आप नीतियां नहीं बना रहे हैं। तो ये सरकार, वर्तमान सरकार और आने वाली सरकारों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि जो भी नियम कानून बनाए जाएं वो बहुसंख्यक जनसंख्या को ध्यान में रख के बनाए जाएं, जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके, जिनके उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो यही मैं कहना चाहूंगा। और जो हमने मांगे रखी है और सरकार ने जो आश्वासन दिया है, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि वो उस पर कायम रहे और हमें ऐसा ना हो कि हमें दोबारा फिर सड़कों पे आना पड़े। तो मैं इसके लिए मैं ये कहूंगा। दूसरा, आज देखो एक खुशी एक बात निकल के आ रही थी बार बार कि ये जो किसान है ना, ये किसान नहीं है, ये अलग है जी। ये किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार आपके रिपोर्टर वहां दिखा रहे हैं जी कि उनमें एक खुशी की लहर है। अब एक बात बताइए, यदि वो किसान नहीं है और किसान आंदोलन की खुशी क्यों है उनको? वो तो किसान थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि वो किसान ही है और किसानों के अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। और आज आंदोलन यदि किसी भी स्थिति में समाप्त हो रहा है तो उनमें सभी में खुशी की लहर है, हम भी खुश हैं। कोई अपनी मर्जी से वहां वैसे नहीं जा रहा था, मजबूरी थी उनके सामने, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, तो उसके लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए वहां गए थे। जी मुकेश जी, अभी आपके पास वापस लौटूंगी। अभी और भी सवाल हैं जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां आज किसानों को बड़ी जीत मिली है। किसान आंदोलन आज खत्म हो गया और देश का अन्नदाता अपने घर की ओर वापस लौट रहा है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आज किसानों के। आज किसानों के लिए ये जीत बहुत बड़ी है। 378 दिन के बाद आंदोलन खत्म करने का ये ऐलान किया गया है। सरकार और किसानों के बीच एक सहमति बन गई है, जिसके बाद अब हमारे देश का अन्नदाता अपने घरों की ओर वापसी कर रहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर देश के लिए खुशी की बात है, जहां एक लोकतांत्रिक देश में
एक 378 दिन पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। किसान लगातार आंदोलन कर रहा था, अपनी मांगों को लेकर मोर्चे पर डटा हुआ था, जिसके बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जहां पर अब ये जानकारी आई है कि अब 11 दिसंबर तक जो किसान है वो अपने घर की ओर रुख करेंगे। जो वहां पर तंबू लगे हुए थे आंदोलन में वो हटाए जा रहे हैं और अभी भी कुछ मांगे हैं जो रह गई हैं, जिनके लिए आंदोलन खत्म नहीं होगा, लेकिन किसान जो है वो वापसी कर रहे हैं। अभी एमएसपी की बात वो रह गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। वो भी हमको इस चीज का अपडेट देंगे कि अब किसानों की स्थिति कैसी है, वहां पर क्या कुछ है। जयवीर, आप आज इतना बड़ा ऐलान हुआ है, किसान अपने आंदोलन की वापसी कर रहे हैं, किस तरीके की लहर बनी हुई है? की जो एक संतुष्टि नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह जो आंदोलन को स्थगित करने की बात अभी किसान यहाँ पर कह रहे हैं, किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन समाप्त नहीं किया है, किसान आंदोलन को स्थगित किया है और 11 दिसंबर को किसान यहाँ से जाना शुरू करेंगे। अभी भी किसान यहीं पर अड़े हुए हैं पूरी तरह, लेकिन जिस तरह से जो स्थगन का आदेश जो आया है, जिस तरह से जो सूचना आई है, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम जो किसान है वहां पर पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। आपको बता दें कि कल की दुर्घटना के बाद किसानों ने कहा है कि कल वो जनरल जो सीडीएस है विपिन रावत जी, उनका शोक यहाँ पर मनाएंगे, उनकी जो अंत्येष्टि कल यहाँ पर होगी, उसके बाद ही किसान 11 दिसंबर से यहाँ से जाना शुरू करेंगे। अभी किसान यहाँ पर नहीं रहेंगे। वही किसानों ने कहा है कि अभी तक क्योंकि जिस तरह के जो निर्देश दिए हैं, जो आदेश अभी आया उसकी कॉपी जब मिल जाएगी, यानी कि जो किसान जो नेता है जिस तरह, क्योंकि अभी यहाँ पर जो बड़े किसान नेता है राकेश टिकैत यहाँ मौजूद नहीं है, वही उनकी पत्नी से हमारी बात हुई, उनकी बहन से हमारी बात हुई, जश्न को लेकर हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस कार्यक्रम का जश्न नहीं मनाएंगे, इस उपलब्धि का जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि देश को जो क्षति हुई है, जो किसानों की शहादत हुई, जो देश के जो जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर ये अब किसान खुश हैं, लेकिन यहाँ पर जश्न की बात से बिल्कुल साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जश्न का माहौल पैदा नहीं होता है, जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि देश इस समय भारी दुख से भी निकल रहा है। देश के सामने जो भारी विपत्ति है, जो दुख है, उस दुख में वो शामिल होंगे और जो खुशी की बात थी उस खुशी को उन्होंने कहा कि वो खुशी नहीं मनाएंगे। हालांकि संतुष्टि उन्हें जरूर नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 13 महीने हो चुके हैं और किसान यहाँ पर सर्दी, बरसात और गर्मी तमाम मौसमों की मार को झेलते हुए यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम मौजूद है। अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। सभी का यही कहना है कि वो 11 दिसंबर तक यहीं रहेंगे और जब कल उनका अंतिम संस्कार होगा तो वो यहाँ पर भी एक शोक सभा आयोजित की जाएगी और किसान उस शोक सभा में यहाँ पर मौजूद रहेंगे और शोक मनाएंगे, क्योंकि देश के जो जवान शहीद हुए हैं, जो 14 लोग जो कल हादसे में शहीद हुए थे, उनको उनकी शहादत को भी नमन करेंगे। वही जो किसान थे, उन किसानों को भी लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान शहीद हुए थे उन किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और 11 दिसंबर से लोग यहाँ से जाना शुरू होंगे। अभी तो 2 दिन और यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस तरह से जो किसान है उनकी आमद बढ़ेगी, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचेंगे और 11 दिसंबर से ही यहाँ पर जो टेंट है जो लगे हुए हैं, आप देख पाएंगे मेरे पीछे तस्वीरों में अभी भी टेंट लगे हुए हैं और किसान इन टेंटों को अभी हटा नहीं रहे हैं। जयवीर, मैं चाहूंगी कि आप तब तक वहां पर पहुंचे, हम कुछ किसान भाइयों से भी इस चीज को लेकर बातचीत करेंगे। आप तब तक वहां पर पहुंचे, मैं मुकेश जी के पास तब तक चलती हूँ। मुकेश जी, हमारा जो देश है वो 70% कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हो सकता है मेरे आंकड़े दाएं बाएं हों, लेकिन ये जो अन्नदाता हमारे 378 दिन से उस बॉर्डर पर आंदोलन को लेकर जुटे हुए थे, उनको कितनी क्षति पहुंची है? देखो, क्षति तो शारीरिक तो किसान को आदत होती है शरीर पे कष्ट झेलने की तो जी, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला जी, उस समय बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं मानता हूं कि किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त कुछ है कोई है नहीं जी। यदि आज देश में खाद्यान्न की जितनी भी उपलब्धता है उसके पीछे किसान की मेहनत है और देश की सीमाओं की रक्षा भी किसान का बेटा ही कर रहा है जी। तो मैं मानता हूं कि किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। तो जो मानसिक वेदना हमें झेलनी पड़ी वो यही थी कि किसानों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, तो वो भी एक बड़ा बुरा क्षण था जी। और वो किस तरीके से हमने सहन किया, लेकिन फिर भी मैं उन बधाई देना चाहता हूं अपने समस्त देश के किसान भाइयों को, अपने सहयोगियों को, कि जिन्होंने शांति को भंग नहीं होने दिया और एक लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार के तहत अपने आंदोलन को जारी रखा। और आज जिस रूप में जीत मिली है उसकी हमें खुशी भी है, लेकिन मैं कहना भूल गया था शुरू में कि जिस तरीके से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी
एक ऐसी दुर्घटना में उनसे हमारा मतलब हमसे बिछड़ गए हैं कि जिनके प्रति सोच के ही अंदर से एक सरहन सी दौड़ जाती है। तो मैं चाहूंगा कि उनको अश्रुपूर्ण हमारी श्रद्धांजलि है। और ऐसे वीर सपूत आज देश ने खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। जी मुकेश जी, कहीं ना कहीं जो हमारे आंदोलन की जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं उस श्रद्धांजलि में, उस दुख में दब गई है। और आज हमारा भी एक मोमबत्तियों से उनके प्रति एक वो निकालेंगे, शोक संदेश देंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुकेश जी, किसानों को जो मानसिक वेदना झेलनी पड़ी, शारीरिक वेदना का तो उपाय हो सकता है, मानसिक वेदना जो उन्होंने झेली उसका उपाय नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल किसानों के लिए बड़ी जीत है। तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जयवीर के पास चलेंगे। जयवीर, वहां पर जो स्थिति, धन्यवाद जी मुकेश जी, जयवीर आप वहां पर पहुंचे हुए हैं, अगर वहां पर किसान भाई हैं तो आप उनसे एक बार बातचीत करिए, उनसे ये पूछिए कि किस तरीके से, क्या उनमें विश्वास पैदा हुआ है सरकार के प्रति। वो लगातार आंदोलन कर रहे थे और अब आंदोलन खत्म करने का ये ऐलान हुआ है। हालांकि हर महीने समीक्षा बैठक की जाएगी। क्या उनके मन में सरकार के प्रति विश्वास जागा है? जी मैं बात करूंगा गौरव कैसी यहाँ मौजूद है। गौरव जी हमारे संवाददाता है वो पहुंचे हुए हैं वहां पर, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं लगातार। जिस तरह यहाँ पर जो यहाँ पर जो किसानों का जो आदेश आया है, जो किसानों का आदेश आया है, सर अरे रुको यार, लाइव चल रहा है। एक मिनट ऊपर, एक मिनट भाई, निश्चित गौरव जी जो लगातार बात करें 13 महीने की मेहनत है, आज जो निर्देश आया है, जो आज आदेश आया है। जयवीर, वहां किसानों के बीच में आप वहां मौजूद हैं, उनकी खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, जय किसान के नारे लग रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए जयवीर आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम तक सारी खबर पहुंचाई, वहां पर आप मौजूद हैं। और हम बात कर रहे थे किसानों की बड़ी जीत की, जहां आज देश का अन्नदाता जीत गया है, उनके हाथ बड़ी एक जीत लगी है, आंदोलन उन्होंने खत्म कर लिया है। और हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।